नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। वास्तव में जीवन के सौभाग्य के उदय होने पर ही इस तरह के विषयों पर चर्चा का अवसर मिलता है। आपने षट चक्रों के विषय में सुना होगा और जाना होगा कि किस प्रकार से षट चक्रों के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से आप जीवन की ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो सकते हैं। परंतु उसके आगे क्या? क्या उससे भी गहरी कोई और गति भी होती है, जहां पर षट चक्र का जागरण संपूर्ण होता है? तो क्या उससे आगे भी कोई गति है? तो वास्तव में एक ऐसी गति है जहां पर रास्ता ही नहीं है, और इसी को ही नवनाद का क्षेत्र भी कहते हैं। ये नवनाद है बिंदु, अर्धचंद्र, नाद, महानाद, निबोधिका, शक्ति, व्यापनी, समनी, उन्मनी आदि। तो ऐसे में इनका कोई मार्ग नहीं है। जैसे हमारे षट चक्रों में तो स्पष्ट मार्ग होता है, सुषुम्ना के माध्यम से आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। एक एक चक्र के बाद दूसरा चक्र आता जाता है। बट ये एक ऐसा क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, दिव्य पथ, जो कहीं बना ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपने आप ही ढूंढना पड़ता है, और वो ढूंढने के लिए सिर्फ पेशेंस की आवश्यकता होती है। परंतु इसके द्वार तो खोलने पड़ेंगे, तभी तो इस ऐसे जंगल में, इस आनंदप्रद जंगल में आप गति कर सकेंगे। ये विषय वस्तु वास्तव में ब्रह्मांड भेदन से संबंधित है, और इतने दिव्य ज्ञान को प्राप्त होने के लिए हम उन ऋषियों मुनियों के, गुरुओं के कृपा को अनुभव करते हुए नतमस्तक ही हो सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा ओम का आपने लिखा हुआ चित्र भी देखा होगा, और बोलता हुआ भी सुना होगा कुछ लोगों को, या आपने बोला होगा। आप देखेंगे कि जब उसको बोलते हैं तो अंत में अनुस्वार होता है, नाक से गुंजरण होना शुरू हो जाता है। यानी जो गुंजरण क्रिया है, ये वो डिपिक्शन है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों। और जब आप उसका चित्र देखेंगे तो उसमें जहां नीचे आकृति बनी हुई है ऊ की, बड़े ऊ की, उसके ऊपर अर्धचंद्र बना हुआ है, और उसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है जिसे नाद बोलते हैं। तो जो ये दीर्घ, जब इसका उच्चारण होता है तो दीर्घ नाद है, यानी कि जो बिंदी और अर्धचंद्र है, ये जो क्षेत्र है, ये वो गोपनीय क्षेत्र है जिसके अंदर नाद के बहुत प्रकार से गति होती है। इसलिए इसको नवनाद क्षेत्र भी कहा गया है। आपने देखा होगा भगवान शंकर के सर पर अर्धचंद्र लगा हुआ, जिससे अमृत झरता रहता है, और उसके आगे जो बिंदु है वो अदृश्य रहता है। वो वास्तव में ओंकार स्वरूप में है। तो हमें भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी है जिसमें दो काम हो। पहला, यहाँ का मार्ग खुल सके नवनाद का। दूसरा, हमारा जो भौतिक शरीर है उसमें शांति आ सके, स्थिरता आ सके। और वो तब आ सकती है जब हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो गतिशीलता हो रही है, जीवंतता है, वो सहज सरल रूप से हो सके, नसों नाड़ियों के ब्लॉकेजेस दूर हो सके। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने खोज करी और पाया कि जितना अधिक नाइट्रस ऑक्साइड बॉडी में रहेगी, ऐसा नहीं है, हर एक की एक सीमा होती है, लेकिन अगर नाइट्रस ऑक्साइड हमारे शरीर में है तो जो ब्लॉकेजेस बनने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमल हो जाते हैं, और जो है भी वो भी धीरे धीरे हटते हैं। एक तो ये कि जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ सके हम, क्योंकि जब हमारे इस शरीर की, षट चक्रों की, इनकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, और जब हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, कि वो समाधि लगा लेते थे, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते थे। ऐसी अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं
तब हमारी अंदर की ये गहरी से गहरी यात्रा प्रारंभ होती है। तो पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु कि उसके अंदर जो गुंजरण क्रिया हो रही है, जिसे जो है जो छुप करके रखी हुई है, यानी कि अनुस्वार, दैट इज अर्धचंद्र और बिंदु के अंदर जो गुंजरण क्रिया हो रही है, हमें उस गुंजरण क्रिया को पकड़ लेना है और उसको अपने अंदर पल्लवित करना है। तो अब आप देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, और आप अनुभव करेंगे कि अभी जैसे पहली बार करेंगे तो पहली बार में ही अपने अंदर थोड़ा सा अनुभव, परिवर्तित अनुभव करेंगे। एक रिलैक्स स्टेट होगी, एक ऊंचा उठा हुआ धरातल होगा जिसमें आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी। तो करना क्या है आपको बस हर बार की तरह नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है, आसन बिछा लेना है, और उस आसन के साथ ही बिछाने के बाद जब बैठेंगे तो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जैसा उचित लगे एक आसन लगा लीजिए, ताकि ऊर्जा का कंजर्वेशन हो सके, व्यर्थ ना जाए और स्थिरता की प्राप्ति हो आपको। इस स्थिरता के अंदर अब आपको सांस लेनी है सो के माध्यम से, और जब आप छोड़ेंगे तो गुंजरण करते हुए बस इतना सा करना है। ध्यान रहे सो संक्षिप्त हो, इतना संक्षिप्त हो कि वो पता भी ना चल रहा हो, और हम बहुत विस्तृत हो, जितना अधिक से अधिक आप खींच सकते हैं। जब मुंह बंद हो जाता है, जब हमारी जिह्वा बंद हो जाती है, तो वोकल कॉर्ड से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो हमारे अंदर वाइब्रेशंस को भर देती है, और वो वाइब्रेशंस अपने आप ही हमारे मन के अंदर जो विचार, सदविचार, दुर्विचार जो भी भरे पड़े सबको झाड़ देती है। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे आप एक वाइब्रेटर के ऊपर खड़े होकर के अपना फैट निकाल देते हैं, झाड़ देते हैं, ऐसे ही मन को भी झाड़ देती है, और आप एक नए मन के साथ, एक नए व्यक्ति बन के जब इस साधना करके उठते हैं तो अपने जीवन में उस नवीनता का अनुभव कर पाते हैं। तो इस छोटे से प्रयोग को करके देखिए और अनुभव कीजिए किस प्रकार से आप उस गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं इसके माध्यम से। अगली बार फिर एक और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।